हाँ, तो आज हम लोग वृत्तों से संबंधित जो प्रमेय होते हैं उसको देखेंगे। 9th क्लास में ये 10th चैप्टर करके है, ठीक है। और जो भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल नहीं देखेंगे, केवल थ्योरम देखेंगे। वृत्त क्या होता है, उसकी पूरी कहानी, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में, परिमाप के बारे में, जीवा के बारे में, त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में। चलिए, अब ये मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा और सीधे बात करते हैं सर्कल के बारे में कि वृत्त किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आ जाता है कि वृत्त किसको, हाँ हाँ वो आ जाएगा हम फ्रेम में, टेंशन मत लीजिए। तो वृत्त जो है किसे कहा जाता है, तो हम लोगों को जब ये सवाल पूछा जाता है कि वृत्त क्या है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं वृत्त के बारे में कि पहला पॉइंट है कि एक क्या है बाबू, ये सरल और बंद वक्र आकृति है। अब यहाँ पर कहानी में ये है कि ये एक सरल बंद वक्र आकृति है, तो क्या होगा, ठीक है। पीछे से निकल जाएगा, इधर से किधर, अरे वहां ऊपर जाइए। हाँ, तो एक सरल बंद वक्र आकृति है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो अब सरल बंद वक्र आकृति क्यों बोल रहे हैं हम, अगर मान लीजिए मैं सरल आकृति बोलता तो ये भी तो बंद आकृति के श्रेणी में आता है, ये भी बंद आकृति के दिख रहा है ना, उसमें बंद आकृति के श्रेणी में आता है। और ये भी क्या आता है, तो आपका बंद आकृति के ही श्रेणी में आता है। तो मैंने बंद बोला और इसको क्या बोला, वक्र बोला। अगर मैं यहाँ पर शब्दों में अगर वक्र का उपयोग ना करता तब क्या होता, ये थोड़ा सा सोचने लायक था। अब दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं वहाँ पर ऐसे मैं इसको ऑन भी कर लूँ तो कोई ये नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। तो यहाँ पर जो है अगर केवल वक्र आकृति की बात करता तो ऐसा भी आता ना, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। लेकिन मैंने सरल बंद वक्र आकृति बोला, मतलब कुछ इस तरीके के शेप की बात कर रहा हूँ, ये है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वृत्त एक सरल बंद वक्र आकृति है जिसका एक निश्चित बिंदु से जो है प्रत्येक बिंदु का जो दूरी है वो क्या होता है, बराबर होता है, ये करके है, ठीक है ना। ऐसे अब फिर जा करके देखेंगे तो 2 डायमेंशनल शेप है, ये द्विविमीय आकृति है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसमें और भी देखेंगे वृत्त के केंद्र के बारे में, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में, अब यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग केवल वृत्त के संबंधित जो प्रमेय होते हैं उसी पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि वृत्तों से संबंधित जो, ठीक से बैठ जाइए, ठीक से बैठिए, उसमें आ रहा है इमेज आएगा, बैठिए, ठीक से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक से एडजस्ट हो जाइए। उधर ऊपर ऊपर जा, ऊपर बैठिए ना, हाँ ऊपर बैठिए ठीक से। हाँ, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर ये सरल बंद वक्र आकृति है तो ये किस तरीके से, मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, लाइट का प्रॉब्लम है। अब हो गया ना, ठीक है। तो सरल बंद वक्र आकृति है, अब दिखेगा कुछ कुछ। अब देखिए, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि भाई साहब ये क्या है, हमारे पास वृत्त है, ठीक है। और ये रहा इसका ओ केंद्र रहा, तो ओ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओ भैया हमारा ये क्या है, केंद्र है, जिसको कि हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वृत्त का ये जो घेरा होता है इसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। मैं इसका स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है ना। अब दिख रहा है साफ साफ, अब आ जाएगा, लाइट आ गया। तो ये हमारा क्या है, सरकमफेरेंस है। अब इन सबका जो है हम लोग डिफिनेशन देख ले रहे हैं। पहले नंबर पर डिफिनेशन कैसे देखेंगे कि भैया परिधि किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारी जो होती है वो क्या है, दिख रहा है ना। तो इमेज आ ही जा रहा है बार बार, कोई बात नहीं, थोड़ा कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वृत्त का क्या है बाबू, घेरा है, उसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। केंद्र किसे बोलते हैं, तो वह बिंदु, इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक करके उतार लीजिएगा लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वृत्त के अंदर स्थित, ठीक है ना, वृत्त के अंदर जो स्थित वह बिंदु,
ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित वह बिंदु जो वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु से, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो मेरे शब्द समझ में आ रहे होंगे, प्रत्येक बिंदु से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर क्या है बाबू, स्थित हो, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से। अब ये कैसा, वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर हो। मैंने क्या बोला कि वृत्त का केंद्र वह बिंदु है, जैसे मैंने यहाँ पर वृत्त खींच लिया, अब इसके अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ, एक बिंदु मान लीजिए ए रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया, और यहाँ पर मैंने ओ रख दिया, यहाँ पर मैंने डी रख दिया, और यहाँ पर एफ रख दिया। तो मान लीजिए कि वृत्त के परिधि पर तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग आएंगे तो ये दूरी कुछ है समथिंग, लेकिन ये वाली दूरी क्या है जी, इसके बराबर नहीं है। लेकिन जब आप केंद्र पर आते हैं तो प्रत्येक दूरियां क्या होती हैं जी, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब जब भी अगर आपके दिमाग में कभी केंद्र की बात आती है तो एक तो बात को क्लियरली समझ में आ जाएगा, केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। अब अगर मान लीजिए किसी आपसे कोई पूछे कि बताइए एन जो है वृत्त का केंद्र है, तो बोलेगा नहीं नहीं, वो तो भाई यहाँ से बराबर है, तो यहाँ से तो बराबर नहीं है, लेकिन ये तो सभी जगह से क्या है जी, बराबर है। तो हम लोगों ने परिधि समझ लिया और केंद्र समझ लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे त्रिज्या की, जीवा की, व्यास की, ठीक है ना, एक एक करके। इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ऐसा ना कि बस भैया हम तो देख रहे थे क्या कर रहे हैं आप, टाइमिंग नहीं चल रहा है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि वृत्त का त्रिज्या वगैरह क्या होता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा प्यारा प्यारा क्या है, वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये इसका केंद्र है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड ऐसा लिया, ओ से लेकर के कहाँ तक, ए तक। अब ये एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के त्रिज्या को, माफ कीजिएगा, वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाता है। इसी को हम लोग ना बाबू क्या बोलते हैं, त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रेडियस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप बोलेंगे भैया त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होगा, तो कोई भी समझ जाएगा ना, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कि वृत्त के ना, वृत्त के केंद्र और परिधि, ठीक है, परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड। तो वृत्त के केंद्र और क्या बाबू, परिधि को मिलाने वाली, मान परिधि पर का कोई बिंदु उसको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया। इसको जो है सांकेतिक रूप में आर से लिखते हैं। त्रिज्या का अगर हिंदी वर्जन देखेंगे, प्लुरल शब्द इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग तो यहाँ पर त्रिज्याएं लिखकर चले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको रेडी लिखा जाता है, RADII, बहुवचन उसका, ठीक है ना। तो ये तो चीजें हो गई। फिर अब आपके दिमाग में आएगा त्रिज्या से जुड़ा हुआ कुछ बात। देखो आप लोग हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मैं पहले बोलूं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सही है कि गलत है, बताइए लोग। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, वो उसमें अब देखिए, आप बोर्ड पर देखिए, ठीक है ना, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। हाँ भैया क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने OB लिखा, यहाँ पर OC लिखा, यहाँ पर OP लिखा, ठीक है, तो मैंने तो पिछला कॉन्सेप्ट में बोला कि केंद्र जो है वो परिधि के प्रत्येक बिंदु से क्या होता है जी, बराबर होता है। तो त्रिज्याएं सब क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं। दूसरी तीसरी बात, हम एक वृत्त में, ठीक है ना, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, बताइए। अभी मन किया तो 4 खींच लिए, फिर आगे मन करेगा तो मैं ऐसे ऐसे कितना भी खींच सकता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, मतलब अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत त्रिज्याएं क्या होती हैं। अब R का मतलब त्रिज्या समझ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं,
एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं। अब अगला जो है हम लोग बात करेंगे जीवा के बारे में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जीवा के बारे में बात करेंगे। जीवा किसको बोलते हैं? याद रखना, एक एक पॉइंट जो है ना वो सारे ऑब्जेक्टिव में जाकर के पूछता है। तो अभी तो आप लोग को लगेगा बस ये तो हमको समझ में आएगा, पढ़ते समय सबको समझ में आता है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं। याद तो रहे, मैं इसको भी ये करूँगा, याद रहे तब ना। अब देखिएगा, पढ़ते समय तो आप लोग को रॉकेट साइंस बताया जाए तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास एक वृत्त है। अब ये एक ऐसी रेखाखंड है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रही है। समझिएगा, मैं ऐसे डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो उतार लीजिएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, माने परिधि पर के, माने वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं जी? जीवा कहते हैं। तो ठीक है भैया, आप तो जीवा समझ गए। और जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बाबू? कोड के नाम से जानते हैं। अब आपके पास सवाल लगा कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं। तो भैया हमको मन किया तो देखिए हमारे पास प्यारा प्यारा क्या है जी? वृत्त है। ऐसे भी खींच दिए तो जीवा ही है, ऐसे भी खींच दिए तो जीवा ही है, ऐसे भी खींचे तो जीवा ही है। एकदम ये लो बैडमिंटन का एकदम ये बना दिए, ठीक है? ऐसे भी खींचे तो क्या हो गया बाबू? जीवा ही है। तो आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं हो सकती हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगला बात है, अब मैं इसमें आपसे ये पूछ दूं कि एक वृत्त में एक जीवा के समानांतर कितने जीवा खींच सकते हैं? मान लेते हैं कि आपने एक जीवा ए बी लिया, अब इसके समानांतर कितने जीवाएं खींची जाएंगी? तो भैया हमको तो मन करेगा तो कितनी भी समानांतर जीवाएं क्या कर सकते हैं जी? खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवा का डिफिनेशन देख लिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक वृत्त में अनगिनत अनगिनत जीवाएं हो सकती हैं। समानांतर जीवाएं भी क्या हो सकती हैं जी? समानांतर जीवाएं भी क्या हो सकती हैं बाबू? ये भी अनगिनत हो सकती हैं। किसी को डाउट नहीं है। इसके अलावा एक चीज और समझिए, मान लेते हैं कि हमने आपको एक वृत्त दिया इस तरीके से। प्यारे भाई साहब, इस वृत्त का ना केंद्र ये रहा, क्लियर है? और आप क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा सा अच्छा खिंचाया है, ये देखो, ये वृत्त का केंद्र O है। देखो, ये पहले नंबर पर हमने ए बी लिया एक जीवा, फिर मैंने यहाँ पर ये दूसरा लिया, फिर ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा जीवा को ध्यान से देखिएगा। तो पहले जीवा ए बी हो गई, दूसरी जो है मान लीजिए कि सी डी हो गई, पी क्यू हो गई, यहाँ पर आर एस हो गई, और यहाँ पर मान लेते हैं कि एम एन हो गया। तो क्या देख रहे हैं? एम एन जीवा जो है वो वृत्त के कहां से गुजर रही है? केंद्र से होकर के गुजर रही है। तो वृत्त की वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, समझ रहे हो आप लोग? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? व्यास के नाम से जानते हैं। जीवा जो केंद्र से क्या होकर के गुजरे जी? केंद्र से होकर गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना कि वीडियो चल रहा है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं चाहे कुछ भी? देखिएगा एक बात और, ए बी से बड़ा सी डी है, सी डी से बड़ा पी क्यू है, और पी क्यू से बड़ा आर एस है, और सबसे बड़ा क्या है जी? एम एन है। तो ये भी बोल सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं जी? व्यास के नाम से जानते हैं। भैया इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको जो है हम लोग डायामीटर के नाम से जानते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं जी? व्यास के नाम से जानते हैं। चलिए, अच्छा, कोई बता देगा हमको कि एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? बताइए। एक? अच्छा, आप बोल रही हैं कि एक वृत्त में सिर्फ एक ही व्यास होगा, सही है। हमको मन करेगा तो ऐसे नहीं खींच देंगे जी? बताइए कितना होगा? अनगिनत। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नमन, आपको समझ में आ रहा है? नसीम? अच्छा, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? आप लोगों को भी बोलिएगा जी कमेंट में, ठीक है ना? वहां पर कुछ लाइट आ रहा है इसके ऊपर। अब ठीक है? अब देखिए तो, अब सही जा रहा है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग कि एक वृत्त से जो है एक वृत्त में अनगिनत व्यास हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र O है,
और यहाँ पर ए बी क्या है जी, व्यास है। ओ से लेकर के बी तक को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, आर है। और ए से लेकर के ओ तक के भी क्या बोलेंगे जी, रेडियस ही बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ओ से लेकर के बी तक का आर है और ए से लेकर के ओ तक का भी क्या है बाबू, आर ही है। ये पूरा का पूरा हमारा व्यास है, तो ये डी है। एक डी में कितने आर हैं जी, 2 आर हैं, मतलब डी बराबर कितना है जी, 2 आर है। मतलब आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि भैया व्यास जो होता है वो त्रिज्या क्या क्या होता है जी, दुगुना होता है। व्यास जो होता है वो 2 गुने त्रिज्या होती है। क्लियर है। व्यास जो होता है वो 2 गुने क्या होता है जी, त्रिज्या होता है। समझ में आया। तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है। तो ये पूरा तरीका से समझ में आ गया आप लोग को, व्यास, जीवा, कितने व्यास हो सकते हैं, कितनी त्रिज्या हो सकती है, सिर्फ एक परिधि और एक केंद्र। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे सकेंद्रीय वृत्त के बारे में, त्रिज्या खंड के बारे में, लघु त्रिज्या खंड के बारे में, दीर्घ त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में, और लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड के बारे में। ठीक है, चाप के बारे में। तो चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग इसको एक एक करके देख रहे हैं। देखिएगा, तो अभी हम लोग बात करेंगे सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, अगला जो हमारा ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो है सकेंद्रीय वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट्रिकल सर्कल। कोसेंट्रिकल सर्कल। देखो, जैसे आप लोगों ने परकाल देखा होगा, परकाल कहने का मतलब जो चाप खींचा है जिससे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक केंद्र ले लिया और उस केंद्र का नाम दिया ओ। अब इसी से क्या कर रहे हैं जी, हेलो, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ओ हो गया, ठीक है ना, एक केंद्र, एक त्रिज्या खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया। थोड़ा सा प्रकाल को और बढ़ाते हैं हम, क्या किया बाबू, इसको और ऐसे खींच लिए, फिर इसको मैंने क्या किया बाबू, और ऐसे खींच लिया, और फिर मैंने इसको और ऐसे खींच लिया। सभी का एक ही कॉमन क्या है बाबू, सेंटर है, ओ है। तो अगर एक ही केंद्र से विभिन्न त्रिज्याओं वाले क्या किए जाए जी, वृत्त खींचे जाएं, एक ही केंद्र से, समझा रहा है ना, थोड़ा सा अलग बना होगा। तो एक ही केंद्र से अगर विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त खींचे जा रहे हैं तो उसको सकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। यूं बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो उसको क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला जो है वो चाप किसको बोलते हैं। दिख रहा है ऊपर, चाप को इंग्लिश में आर्क के नाम से जानते। देखो, तो ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया बाबू, वृत्त हो गया, ठीक है। और इस वृत्त का ये केंद्र ओ है, और हमने इस परिधि का कोई पार्ट ले लिया। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने ए बी पार्ट ले लिया, इतना सा, समझ आ रहा है बाबू, आए। तो ये ही जो ए बी पार्ट कहलाएगा, इसको हम लोग चाप के नाम से जानेंगे, माने परिधि के भाग को चाप कहा जाता है। क्लियर। अब इसमें एक और चीज देख लीजिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और ये हमारा केंद्र है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए बी, ए के व्यास ले लेते हैं, इसका केंद्र ओ है, और इसको मैंने आधा काट लिया। ऐसा चाप जो वृत्त के व्यास पर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं जी, अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी भाई साहब ने यहाँ पर सेंटर से 90 डिग्री पर काट लिया तो इसको बोलेंगे वृत्त का चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, चौथाई भाग। मतलब ये नॉर्मली होगा 4 भाग में, उसको क्या किए जी, बांट लिए, होता है ना, ऐसे ना आप लोग पापड़ बांटते हैं जी, ना पापड़ तो टूट जाएगा। चलिए अब बात करेंगे किसकी बाबू, त्रिज्या खंड के बारे में, कि भैया त्रिज्या खंड किसको कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड को इंग्लिश में हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, और ये त्रिज्या इधर है, ठीक है। और दूसरी त्रिज्या कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है। तो ये ओ ए है, और यहाँ पर क्या है बाबू, ओ बी है। 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, जैसे आप लोग केक काटते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ये वाला जो साइडेड रीजन है इसको हम लोग
इसको हम लोग त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। छोटा काटे हैं तो लघु त्रिज्या खंड। बोलेगा भैया ऊपर भी तो ये दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, दिख रहा है नीचे ना, इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने के स्टाइल में काटा गया है। अब देखना यहां पर फिर हमारे पास एक प्यारा सा क्या है बाबू, ब्रीथ है, और हमने यहां पर क्या ले लिया, एक जीवा ले लिया। ठीक है ना, तो ये ए बी हमारा क्या है जी, जीवा है, और ये क्या है बाबू, चाप है। तो जीवा और चाप के जो बीच का जो एरिया है, समझ रहे हो आप, जीवा और चाप के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग रोटी वगैरह तोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो भैया बोलिएगा कि ऊपर भी तो क्या है, ये जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, दीर्घ वृत्त खंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर है? SEGMENT, मेजर सेगमेंट, और इसको माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सकेंद्रीय वृत्त, चाप, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड है तो उसमें हम लोग लघु लगा देते हैं। लघु का मतलब छोटा होता है, और इसके नाम में ना यहाँ पर माइनर ऐड कर देंगे, MINOR, मिनर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वृत्तों से संबंधित, ये तो वृत्त का इंट्रोडक्शन था, चाप क्या कहलाता है, और तो यहाँ पर ये जो है चाप क्या कहलाता है, और इसके अलावा जो है वृत्त खंड किसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देख लिए हैं। अब हम लोग वृत्तों से संबंधित कुछ प्रमेय को देख रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था वृत्त के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्तों से संबंधित इंट्रोडक्शन था। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे की ओर नजर दौड़ाएंगे। अब प्रमेय कहाँ है भैया, तो चलते हैं देखते हैं आज कहाँ तक प्रमेय हम लोग कर पाते हैं, टाइम रहा तो। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रमेय है, एकदम से 1 नंबर प्रमेय हम लिख रहे हैं। पहले प्रमेय समझा देते हैं। देखना, पहला प्रमेय क्या करता है कि आप ना किसी भी प्रकार का एक वृत्त ले लो, ले लिया हमने वृत्त। ठीक है, आप एक क्या करो, उसमें जीवा ले लो, ले लिया मैंने जीवा AB। ठीक है, और ये हमारा उसका क्या है जी, केंद्र है। क्या है, केंद्र है, ध्यान समझना। अब इस केंद्र से इस जीवा पर एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, OM बना देते हैं। तो ये क्या बोलता है कि इफ, मतलब कि यदि, समझ रहे हो आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बाबू, AB पर। मैंने यदि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर क्या होगा बाबू, डाला गया जो क्या है, लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पर मान लेते हैं कि ये AB एक क्या है, जीवा है, और ये केंद्र है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को, इस पर जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर लंब डालते हैं, 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AM जो है वो आपके MB के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, AM किसके बराबर हो जाएगा, MB के। अब यहां पर क्या देखते हैं ना, सेकेंड कॉन्सेप्ट उसी का विलोम है, मतलब उसी का उल्टा दिया गया है। सेकेंड में क्या बोला गया कि देखो भैया, हमारे पास एक वृत्त है, ये क्या है जी, जीवा है, और ये हमारे पास जीवा है AB, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं M है, और इसके मध्य बिंदु को अगर क्या किया जाए,
मतलब ये एम हो गया और एम बी के बराबर हो गया। इफ जो है एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर है, तो जीवा का मध्य बिंदु को अगर हम लोग केंद्र से क्या करते हैं जी, मिला देते हैं। समझ रहा, जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो वो जीवा पर क्या हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा। लंब डालेंगे तो आधा कर देगा, आधे को मिलाएंगे केंद्र से, वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए जो ओ एम है वो किस पर परपेंडिकुलर हो गया जी, ए बी पर। बट कब, जब एम एम बी के बराबर था तब। अब इसमें ना एक बड़ा सा आप लोग के जो क्वेश्चन थी, ये क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक सवाल दिया है। मान लीजिए हम अपने से बोल दे रहे हैं कि आपको मान लीजिए एक सर्किल हम दे दिए ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समझायित करता है, और जीवा के मध्य बिंदु जो होती है वो कहां से गुजरती है जी, केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, मध्य बिंदु को अगर खींचा जाए आगे की ओर लंबवत तो वो केंद्र से होकर के गुजरेगी। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर इस तरीके से, वो क्या क्वेश्चन डाल दिया मैंने कि मैं गया और बोला कि देखो मैंने आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, इतना बड़ा सर्कल दे रखा है, और मैं बोलूंगा इसका केंद्र बताओ। बहुत लोग जितना यहाँ पर 4-5-6 लोग बैठे हुए हैं वो आएंगे भैया यहाँ पर है, कोई बोलेगा नहीं भैया, ना भैया यहाँ पर है, ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, आप कोई भी दो जीवा ले लीजिए, जीवा तो खींचने में आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हमने एक जीवा ले लिया कोई ए बी, ठीक है, और यहाँ पर कोई उससे तिरछा थोड़ा सा एक सी डी जीवा ले लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का लेंथ बराबर हो, जीवा ले लिया। लंब समद्विभाजन करने आता है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजन, जो आप क्या करते हैं जी, ऐसे रेखाखंड होता है तो इसको खींचते हैं ऊपर की ओर, फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करने आता है ना। रेखा का 9th क्लास में हम बताए थे जी उस समय कि ये इस तरीके से क्या कहता है जी, कंस्ट्रक्शन। ऐसा कंस्ट्रक्शन की वीडियो बना दी जाएगी कभी वहां पर। तो हमने इसको लंब समद्विभाजित किया, कैसे किया, ऐसे हुआ, फिर इसको ऐसे और ये ऐसे। अब ये कहां ऐसे गया, ठीक है। इन भाई साहब का भी वही कंडीशन है, इसको भी मैंने क्या किया, मिलाया, ठीक है। तो ये दोनों आकर कहां पर कटा, दो, मतलब यहां ये तो फिक्स था ना कि ये ए बी कहां से होकर के जाएगी, सेंटर से होकर के जाएगी, लेकिन पता तो नहीं है ना कि ये सेंटर ये सेंटर ये सेंटर, लेकिन इसी लाइन में सेंटर है, और इससे ही पता चला कि इस लाइन में सेंटर है, और दोनों का यहां पर कटान बिंदु था, तो पता चल गया कि सेंटर कैसे मिला। इस तरीके से हम लोग किसी भी वृत्त का अगर सेंटर निकालना चाहें तो ये काम कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली उसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा ये तो नॉट इन स्केल है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, कि अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो ये अच्छी चीज है कि हम लोग वृत्त के संबंधित प्रमेयों को पढ़ रहे थे। और एक तीसरा जो प्रमेय है मेरे अंदाज से यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा क्या है बाबू, सर्कल है, बड़ा सा छोटा सा, जैसे भी आप सर्कल बनाना चाहे बनाइए। और इन दोनों सर्कल में ना हम लोगों ने दो जीवाएं ले रखी हैं, एक जीवा है आपका ए बी, और दूसरा जीवा क्या है भाई साहब, वो आपका क्या है बाबू, सी डी है, ठीक है। तो एक जीवा हमारा ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। खासियत क्या है इस जीवा की कि ये ए बी जो है ना वो किसके बराबर है बाबू, सी डी के बराबर है। क्या है, ए बी किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर केंद्र है, ओ है, ठीक है। तो वृत्त की अगर जीवाएं, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, वृत्त की जीवाएं आपस में क्या है जी, बराबर हैं, तो वो केंद्र पर क्या करती हैं जी, बराबर कोण बनाती हैं। समझ गए, ए बी एक जीवा है, ए बी किसके बराबर है बाबू, सी डी के बराबर है। ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, ए ओ बी है, और सी डी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है जी, सी ओ डी है। तो चूंकि है तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि ए ओ डी जो है, माफ कीजिएगा, ए ओ क्या होगा बाबू, डी जो है वो सी ओ डी के बराबर होगा। मतलब वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्लियर। अब इसमें ना क्वेश्चंस कैसे लग जाएगा, यहां पर ध्यान देना कि यहां पर हमारा क्या है, वृत्त है, और एक आपको जीवा यहां पर दे दिया है ए बी, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और एक यहां पर अनदर जीवा क्या है आपको, सी डी दे दिया है, और ये केंद्र है, इसका भी लेंथ क्या है बाबू, 8 सेंटीमीटर ही है। कैसे मैं 8 लिख रहा हूं आज,
तो ये भाई साहब ना केंद्र पर गए ओ पर, और यहां पर इन्होंने बना दिया कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो बोला जाएगा कि ये कितना बनाएंगे केंद्र पर, ये भी कितना हो जाएगा बाबू 75 डिग्री ही हो जाएगा। क्लियर। अब उसमें कंफ्यूज करने के लिए देखो क्वेश्चन को कैसे कर देगा, ऐसे दे दिया, एक जीवा ऐसे खींचा ए बी, और दूसरा जीवा ऐसे खींच दिया सी डी। ठीक है, यहां पर सेंटर ओ बना दिया, सेंटर ओ बनाया, यहां पर लेकर चला गया, और इन भाई साहब को यहां पर लेकर चला गया। अब हो गया आप कंफ्यूज, क्या बोलेगा, ऐसे बोल दिया कि आपका जो ए बी है वो किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर है। ठीक है ना, देखना ये ए बी वाला सी डी के बराबर है, और ए ओ डी मतलब ए सी ओ डी, हाँ सॉरी सी ओ डी, एंगल सी ओ डी जो है वो आपका 70 डिग्री दिखा रहा है। तो आपसे बोलेगा कि ए ओ बी क्या होगा, तो इधर तो दिख रहा है, तो बड़ा अच्छा से बता दिए। तो देखना यहाँ पर क्या है जी, ए ओ और बी जो है अभी आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को परेशान करेगा आपको काफी ज्यादा भारी मात्रा में। अब ये तो समझ में आ गया कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बोरिंग फील नहीं हो रहा है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कि वृत्त की जो है बराबर जीवाएं क्या करती हैं, तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस कॉन्सेप्ट को कोई बताए कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। 4 नंबर में देखो, मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक वृत्त ले लिया, और यहां पर मैंने एक जीवा लिया पी क्यू, और एक जीवा लिया मैंने क्या बाबू एम एन। क्लियर है, यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है जी बराबर है, मैंने नहीं बोला। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये पी क्यू भैया जो है ना, यहां पर जो एंगल पीओ क्यू बना रहे हैं, एंगल पीओ क्यू, एंगल वो किसके बराबर है जी, वो एंगल एम ओ एन के बराबर है। सोचिए, मान लेते हैं यहां पर ये 70 है, तो ये भी क्या है जी 70 है। तो क्या कोई बता सकता है कि ये जो है हमारा क्या बताता है, अच्छा ना, ये जो है हमारा तो यहां पर जो है थोड़ा उसको थोड़ा रोकिएगा, तो वीडियो को पीछे की ओर पकड़कर रोकिएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि पीओ क्यू है, और यहां पर क्या है बाबू एम ओ एन है। तो पीओ क्यू और एम ओ एन में क्या देखने को मिल रहा है, दोनों बराबर हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एम एन जो है वो किसके बराबर है जी, पी क्यू के बराबर है। सही है जी, एम एन किसके बराबर हो जाएगा, तो वो पी क्यू के आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो जब वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, तो ये भी जरूरी है कि जब दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, तो जीवाएं भी आपस में क्या है जी बराबर है। देखने को लग रहा होगा कि भैया वही तो फिर बता दिए, नहीं, इसमें क्या था कि दो जीवाएं बराबर थी तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती थी, और अगर जो है दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, मतलब जीवाएं भी क्या है जी बराबर है। क्लियर, अब आ जाते हैं और दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, पांचवा और छठा। ठीक है ना, अच्छा रहेगा। अब आ जाइए, देखिए इधर, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। देखना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं पहले नंबर पर, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक प्यारा प्यारा क्या है जी वृत्त है। ठीक है, और ये इसका केंद्र है ओ है। ठीक है, ये इसका क्या है बाबू केंद्र है। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ए के साथ एक एंगल बनाया ए ओ बी। याद रखिएगा, ये एक चाप है, चाप दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, यहां पर क्या है बाबू चाप है ए ओ बी। इस चाप के द्वारा मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर ए ओ बी एंगल बनाया, और इसी चाप से जो है यहीं से मतलब ए और बी को ही लेते हुए हमने इसके एक अलग भाग पर क्या किया जी एंगल बना दिया। मान लेते हैं ये P है, तो यहां पर हमारा क्या बना एंगल ए पी बी बना, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये इसके डबल हो गया। मतलब ये x एंगल रहा होगा तो ये कितना हो गया जी 2x बन गया।
मतलब ये आपका मान लेते हैं 40 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हा केंद्र वाला बड़ा होगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, कि जो एंगल ए ओ बी जो है वो डबल होगा किसके जी, ए पी बी के। क्लियर है ना? माने वृत्त के एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण, सुनिएगा, वृत्त के एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाए गए कोण का क्या होगा, डबल होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ए ओ बी जो है वो ए पी बी का डबल है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा एग्जाम में, कि यहां पर आपको इसको कर दिया 60, तो ये कितना हो जाएगा जी, इसका डबल हो जाएगा, ए ओ बी इसके डबल हो जाएगा। क्लियर है? ये तो चीजें समझ में आ गई। तो ये अलग ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये उसको हम लोग 5 नंबर कर देते हैं ना। क्या लिखता हूं मैं, कि वृत्त के केंद्र से, माफ कीजिएगा, वृत्त के एक ही चाप से ना, वृत्त के एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य किसी भी भाग पर, ठीक है, अन्य किसी भी भाग, मतलब भाग क्या मतलब परिधि पर, अन्य किसी भी भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है जी, दोगुना होता है। क्लियर? तो अन्य किसी भी भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। अगला क्या है, वृत्तों से संबंधित प्रमेय हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर क्या कर रहे हैं, नजर दौड़ा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है भैया, समझना, मैं फिर से सबका रिकैप करूंगा जितना मैंने पढ़ा रखा है। देखना, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, देखो ये हमारे पास एक क्या है बाबू, वृत्त है, और यहां पर मैंने एक चाप नोटिस कर लिया, यहां पर ए है और ये बी है। मैंने एक एंगल यहां बनाया ए पी बी, फिर मैंने एक एंगल क्या बनाया बाबू, ए क्यू बी, फिर मैं क्या बना रहा हूं भाई साहब, ए एम बी, और फिर जी ए सी बी। ठीक है ना, ये सारा यहां पर आकर के मिल रहा है। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यह आश्चर्य क्या होगा, थ्योरम ही है कि एक ही चाप से बनाया गया वृत्त के किसी भी भाग पर का कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि एक ही चाप से बनाया गया जो कोण है, बनाया गया कोण बराबर होता है। क्लियर? क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अच्छा, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से 2-3 एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने क्या बताया था कि वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाए गए कोण से क्या होता है जी, डबल होता है। तो केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है जी, बताइए, यहां पर 180 डिग्री। वृत्त के इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है जी, 180 डिग्री। तो यहां से ये पूछेगा कि ये भाई साहब कितना है, ये बता दो, ये कितना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 180 जो है वो x का क्या होगा जी, डबल होगा, क्योंकि केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाया गया कोण क्या होगा जी, डबल होगा। तो यहां पर जो x का जो मान आएगा वो 90 डिग्री होगा। तो ए बी क्या है हमारा, व्यास है, और इसको हम लोग अर्धवृत्त बोल सकते हैं, माने चाप वृत्त के व्यास से किसी भी भाग पर। अब देखो यहां पर ऐसे बोल दे भैया ये क्या होगा, फिर भैया ये क्या होगा, फिर भैया ये क्या होगा। अब देखो ध्यान समझना, तो ये सबके सब 90 डिग्री ही होंगे। अब ऐसे क्यों, तो वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के अन्य किसी भी भाग पर बनाया गया कोण क्या होता है जी, डबल होता है। और अर्धवृत्त से बना कोण यहां पर सबका 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ए बी एक ही चाप है और एक ही चाप से बनाए गए कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, और केंद्र पर का बना कोण उसका डबल होता है, सब 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है ना? तो बहुत ही सिंपल भाषा में कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि वृत्त अर्धवृत्त पर से बना कोण क्या होता है जी, तो वो समकोण होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना? ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ये वाला। चलिए अब हम लोग छोटा सा क्या करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
टेक्स्ट बुक में जाकर के देखिएगा, जब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में, तो वहां पर सारा जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को क्या करेगा जी, मिल जाएगा अच्छी तरीके से सारा लिखा हुआ, तो आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है। देखना, तो हमारे पास यहाँ पर फिर क्या है बाबू, ब्रीथ है। एक हम लोगों ने जीवा यहाँ पर ए बी ले रखा है, दूसरा जीवा क्या रखा है बाबू, सी डी ले रखा है, और यहाँ पर केंद्र क्या है जी, ओ है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या ले रखा है, ए बी ले रखा है, फिर हम लोगों ने एक सी डी ले रखा है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के क्या होता है जी, बराबर होता है। तो अगर इस पर हम लोग लंब डालें तो यह हमारा ओ एम बनेगा, और इस पर लंब डालें तो यह हमारा ओ एन बनेगा। याद रखिएगा क्या है नियम, कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है जी, बराबर हैं। तो आपका ओ एम जो है वो ओ एन के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। क्लियर है ना। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, और इसका उल्टा क्या है कि अगर दो जीवाएं अगर केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, समझना, ठीक है ना, दो जीवाएं अगर केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं। तो इसमें एक ही से ना दो दो कॉन्सेप्ट निकल जा रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, हल्का सा, ये मेरे अंदाज से लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाएगा हम लोग के लिए। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि ये एक छोटा वाला जीवा है, ए बी है जो केंद्र से है, और एक यहां थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला जीवा है जो सी डी है। जो छोटा वाला जीवा है केंद्र से इतना दूरी पर है, और बड़ा वाला जीवा यहां से इतना दूरी पर है, नहीं समझे। तो यहां पर ओ एम है और यहां पर ओ एन है। तो क्या देख रहे हैं कि इफ यहां पर आपका जो सी डी है वो किससे बड़ा है जी, ए बी से बड़ा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर होती है, जैसे जैसे बड़ा करेंगे तो केंद्र के नजदीक जाएगा, और छोटी जीवा क्या होती है जी, केंद्र से अधिक दूरी पर होती है। एकदम सुन लो मेरा बात, कि वृत्त की बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर है, मतलब छोटी दूरी पर है, और छोटी जीवा अधिक दूरी पर है। क्लियर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग रिकैप कर ले रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजों को पढ़ा, ठीक है ना। तो तेजी से रिकैप करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो है जो चीजें पढ़ रखी हैं, जो रिकैप में हम लोग देख रहे हैं, और ये शायद अब तक का चल रहा है ना वीडियो, सबसे लंबा वीडियो है मेरा अब तक का, मतलब जितना भी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ये अब तक का सबसे लंबा वीडियो हो सकता है। देखना, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वृत्त के बारे में। वृत्त के घेरा को हम लोग परिधि बोलते हैं, वृत्त के केंद्र को हम लोग, वृत्त का सुनना डिफिनेशन, ठीक है सभी लोग, कि वृत्त क्या है, तो वृत्त एक सरल बंद वक्र आकृति है, ठीक है। वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर होता है। वृत्त की परिधि जो है वृत्त का घेरा होता है। वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। वृत्त की जीवा, वृत्त की जो जीवा है वो क्या करते हैं, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा बोलते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत जीवाएं होती हैं, अनगिनत व्यास हो सकते हैं, एक परिधि और एक केंद्र होता है। थ्योरम की बात करते हैं तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, और अगर समान कोण बनाती है तो जीवाएं आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और अगर जीवा को समद्विभाजित करता है तो वो केंद्र से होकर के गुजरता है। वृत्त की एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होता है, और अगर केंद्र पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा तो जीवाएं भी आपस, माफ कीजिएगा, मतलब कि चाप भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्त के एक ही केंद्र से, एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाए गए कोण का डबल होता है, और अर्धवृत्त से जो बना कोण होता है वो क्या होता है जी, समकोण होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो उसको बाद में देख लेंगे। धन्यवाद, ठीक है।